आई एम श्योर अगर तुम यूपीएससी वाले हो तो भगत सिंह को तो सब जानते होंगे और उनके विज़न के बारे में भी सुना होगा। तो बेसिकली एक कोट होता है इस पर बड़ा ही फेमस कि इस 22-22 साल के लड़के फांसी चढ़ गए और लोग कहते हैं कि चरखे ने आज़ादी दिला दी, और ये काफ़ी रिलेट भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि हु वाज द भगत सिंह। भगत सिंह क्या थे? इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी थे जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल से। 27 सितंबर 1907 में बोर्न हुए थे बंगा, जो आज पाकिस्तान पंजाब में है। पढ़ाई की थी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में और उसके बाद लाला लाजपत राय नेशनल कॉलेज में। इन्फ्लुएंस थे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ लाइक जलियांवाला बाग मसेकर जो हुआ था उसके लिए। जो ब्रिटिश रूल थे लाइक उसमें क्या था, अपनी उन्होंने टेक्स्ट बुक जला दी थी और सपोर्ट किया था गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 1924। बेसिकली उन्होंने फाउंड किया था नौजवान भारत सभा 1925 में, जो रैली थी पीजेंट्स की और वर्कर्स की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो एसोसिएटेड थी आपकी कृति किसान पार्टी से। इन्वॉल्व थे प्रोटेस्ट में, असैसिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ने, सुंदर्स ने और बॉम्बिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। हंगर स्ट्राइक की थी जेल में बेटर कंडीशंस के लिए, और एडवोकेट किया था सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, और अपोज की थी कैपिटलिज्म इंपेरियलिज्म के हिसाब से जो चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए आइडियोलॉजी पे आते हैं हमेशा से। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे भगत सिंह की थी कि आप बोल्शेविज्म और एनार्किज्म है उसको एडवोकेट करो मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए 1930 में, और जो शिविज्म और एनार्किज्म है वो चीज़ भी देखी जाए। सोशल आइडियोलॉजी क्या थी? एंडोज किया था अदर पार्टी मेंबर्स आइडियाज़ को, और अपोज किया था कैपिटलिज्म और इंपेरियलिज्म को। एनविजन किया था एक इंटरेस्टिक सोसाइटी जो आपका स्टेट कंट्रोल लेके आ सके रिलीजन के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, एडवोकेट करने के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म को। रिलीजन क्या था? आइडेंटिफाई करते हैं एज ए एस्थेटिक्स, जो बेसिकली आपका रिलीजन है इंपेडिडेंट होता है रिवोल्यूशनरीज के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया जाता है। अब कंट्रोवर्सी ट्रायल एग्जीक्यूशन क्या था यहाँ पे? देखिए कन्विक्टेड हुए थे लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में, जो एक डेथ सेंटेंस दिया गया था, जिस केस में साथ में सुखदेव और राजगुरु भी थे, और एग्जीक्यूटेड किया गया 23 मार्च 1931 को। क्रिटिसाइज किया एक वन साइड ट्रायल में, और जो सीक्रेट एग्जीक्यूशन उससे थ्रू किया गया। लिटरली वर्क क्या थे? बेसिकली व्हाई आई एम एथिस्टिक इन लाहौर जेल, ये बुक लिखी थी। फेमस कोट्स क्या थे? रेवोल्यूशन क्या है? एक इनएलिजिबल राइट है मैनकाइंड का, और जो फ्रीडम क्या है? इनपेरिशेबल बर्थ राइट है सबका। लेबर क्या है? एक रियल सस्टेनर है सोसाइटी का। बॉम्ब्स और पिस्तौल कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आते, बेसिकली बंदूक और तुम बम्बों से रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। जो तलवार होती है रेवोल्यूशन की, वो शार्पन होती है बेसिकली आपके आइडियाज़ से ऊपर, और आपके आइडियाज़ को वो पत्थर बना देती है। ताकत जब बेसिकली आप यूज़ करते हैं वॉलेंटली, और जो वॉलेंस करते हैं वो मोरली इंडिफेंसिबल होता है, और जो यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए राइट कोज में, वो बेसिकली मोरल लेजिटिमेटी होती है। जो लास्ट लाइन क्या थी भगत सिंह की उनके लेटर में कि आई हैव बीन अरेस्टेड व्हाइल वेजिंग अ वॉर, फॉर मी देयर कैन बी नो गैलोज। तो ये बेसिकली उनकी लास्ट लाइन थी। अब लीगेसी क्या है? नेशनल मेटराइज मेमोरियल, बेसिकली शहीदों का मेमोरियल जो बिल्ड किया गया सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स ऑफ द शहीद भगत सिंह 1968 में, जिसमें आपके मेमोरियल्स हैं राजगुरु और सुखदेव के भी। शहीदी मेला हर साल लगता है 23 मार्च को, जब बेसिकली लोग अपना होमेज देते हैं नेशनल मार्टर्स मेमोरियल पे। रेलेवेंस क्या है उनके आइडियाज़ की आज के वर्ल्ड में? भगत सिंह का जो डेडिकेशन है इंडिया की फ्रीडम और सोशलिज्म में, वो इंस्पायर करता था एडवोकेट करने के लिए पीस और जस्टिस को। बिलीव क्या था? सोशलिज्म में था, मास मूवमेंट में था, जो अलाइन करता है मॉडर्न गोल्स को आपके सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए। सिंह का जो शिफ्ट था नॉन वॉलेंट मास मूवमेंट की तरह, वो कोर था चेंजेस के लिए, जो रेजोनेट करता है आपकी आज की सोसाइटी को। जो नॉन वॉलेंट पीस सेटलमेंट है वो बेसिकली होती है, जैसे आप करंट क्राइसिस देखो रशिया और यूक्रेन का, वो कंप्लीट करता है गाजा की वॉर को, और जो ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट है यमन और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में, वो भी एक चीज़ लेके आता है। भगत सिंह की जो डायरेक्शंस थी इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस की इन द फेवर ऑफ ब्रॉडर मूवमेंट, वो बेसिकली कंट्रीमेंट स्ट्रेटजीज है सोशल चेंज के लिए। और जो क्रिटिक है आपका रिलीजन मिसयूज का पॉलिटिक्स में, वो करंट कंसर्न्स को लेकर आता है अबाउट द रिलीजियस पोलराइजेशन। भगत सिंह एडवोकेट करते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी अर्ज करने की लोगों को, और जो चेंज करने के एस्टेब्लिश नॉर्म्स को, वो चीज़ यहाँ देखी जाए। जो विजन है आपका एजिटेरियंस का प्लूरिस्ट इंडिया का, वो रेजोनेट करता है मॉडर्न एस्पिरेशंस के थ्रू, और जो फेवर करते हैं वर्ल्ड की फेडरेशंस को। तो ये बेसिकली यही था कि भगत सिंह की लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट्स हम बहुत सारे लेके आते हैं जो नॉलेजेबल शॉर्ट्स रहेंगे आपके लिए, और आप काफ़ी नॉलेज प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।